रुद्र एक वीर योद्धा एपिसोड 78। झील के पास की भीषण लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। रुद्र अपनी तलवार कसकर थामे हुए था जबकि सामने घुटनों के बल गिरा हुआ वह नेता जिसे सब मलंग कह रहे थे अब भी भय और गुस्से के बीच झूल रहा था। रुद्र ने अपनी आंखों में एक अजीब चमक के साथ मलंग की ओर देखा। उसके चारों साथी जमीन पर बेजान पड़े थे। हवा में खून और जलती हुई बिजली की गंध भरी हुई थी। रुद्र के हाथों में कसकर पकड़े हुए क्रिस्टल से एक सुनहरी चमक निकल रही थी जो उसकी शक्ति को और भी बढ़ा रही थी। तुमने मेरे साथियों को मार डाला, मलंग ने गुस्से और घबराहट में कहा। लेकिन तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुमने क्या किया है। अगर तुमने मुझे भी मार दिया तो तुम्हारे लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। रुद्र उसकी बातों को अनसुना कर अपनी तलवार को नीचे झुकाकर खड़ा हो गया। उसने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर लीं। अचानक उसके शरीर से एक तेज बैंगनी आभा निकलने लगी। उसकी पीठ के पास से एक तेज रोशनी फूटी और देखते ही देखते एक विशालकाय बैंगनी ड्रैगन उसकी पीठ से बाहर निकल आया। ड्रैगन की आंखें आग की तरह जल रही थी जिसमें बैंक ने बिजली भी देख रही थी और उसकी गहरी दहाड़ ने पूरी झील के पानी को कंपन में डाल दिया। उसकी चमकदार बैंगनी चमड़ी से ऐसी आभा निकल रही थी मानो वह आसमान का राजा हो। उसके शरीर के चारों तरफ बैंगनी बिजली बिखरी हुई थी। मलंग ने जब ये दृश्य देखा तो उसकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडक दौड़ गई। उसने अपनी तलवार की तरफ देखा लेकिन उसे उठाने की हिम्मत नहीं हुई। यह क्या है, मलंग ने घबराहट से चिल्लाते हुए कहा। तुम इंसान नहीं हो। ये ड्रैगन कैसा है? रुद्र ने अपनी आंखें खोली जो अब आग की लपटों की तरह जल रही थीं। उसने धीरे से कहा, यह मेरा युद्ध आत्मा है। ये वही शक्ति है जो तुम्हारे साथियों को खत्म करेगी। ड्रैगन ने एक बार फिर दहाड़ लगाई और जमीन पर पड़े पहले मृत शरीर की ओर बढ़ा। उसने अपने विशालकाय जबड़े खोले और उस शव को निगल लिया। जैसे ही ड्रैगन ने शव को खाया उसकी बैंगनी चमक और तेज हो गई। मलंग के चेहरे पर भय और भी बढ़ गया। उसने पीछे हटने की कोशिश की लेकिन उसके पैर कांप रहे थे। उसने देखा कि ड्रैगन एक एक करके सभी शवों को निगल रहा था। हर बार जब वह किसी शव को खाता उसकी शक्ति और अधिक बढ़ जाती। रुक जाओ, मलंग ने चीखते हुए कहा। तुम्हें पता नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो। लेकिन रुद्र ने उसकी ओर देखा तक नहीं। उसका ध्यान केवल अपने ड्रैगन पर था जो अब आखिरी शव के पास पहुंच चुका था। जैसे ही उसने उसे भी निगल लिया ड्रैगन ने अपनी दहाड़ से आसमान को हिला दिया। मलंग ने अपने कान ढांक लिए। उसके चेहरे पर अब भय साफ झलक रहा था। उसने सोचा कि अगर यह ड्रैगन मुझ पर हमला करेगा तो मैं इसका सामना नहीं कर पाऊंगा। ड्रैगन ने धीरे धीरे रुद्र के शरीर में लौटना शुरू किया। रुद्र ने अपनी तलवार को जमीन पर टिकाकर मलंग की ओर देखा। उसकी आंखों में अब भी वही ठंडापन था। अब तुम्हारी बारी है, रुद्र ने कहा। नहीं नहीं, मलंग ने अपने हाथ उठाते हुए कहा। सुनो, मैं तुमसे लड़ाई नहीं करना चाहता। मेरी बात सुनो। रुद्र ने अपनी तलवार को उठाया और कहा, मुझे तुम्हारी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुमने मुझसे यह क्रिस्टल जीने की कोशिश की और तो और मुझे मारना भी चाहते थे। अब तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। मलंग ने गहरी सांस ली और कहा, रुको, अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम्हारे लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। मैं ओमान राज्य का योद्धा हूँ। हम 17 राज्यों की लड़ाई में भाग लेने आए हैं। रुद्र ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपनी तलवार उसकी ओर बढ़ा दी। तुम्हें मेरी बात सुननी होगी, मलंग ने घबराते हुए कहा। अगर तुमने मुझे मार दिया तो ओमान राज्य के योद्धा तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। ये क्रिस्टल केवल तुम्हारे लिए नहीं है। ये युद्ध के लिए महत्वपूर्ण है। रुद्र ने उसकी बातों को अनसुना करते हुए कहा, मैं किसी युद्ध के लिए नहीं लड़ रहा। ये क्रिस्टल मेरा है और मैं इसे किसी के साथ साझा नहीं करूंगा। मलंग के चेहरे पर अब डर साफ दिख रहा था। उसने गुस्से में कहा, अगर तुमने मुझे मारा तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मेरा राज्य शक्तिशाली है। तुम हमें हरा नहीं पाओगे। रुद्र ने उसकी आंखों में देखा और शांत स्वर में कहा, तुम्हारा राज्य मुझे डराता नहीं है। और अगर तुम्हारे जैसे लोग इस क्रिस्टल के पीछे हैं तो मैं इसे और भी मजबूती से पकड़े रहूंगा। मलंग अब चुप हो गया।
उसने देखा कि रुद्र अपनी तलवार से उस पर हमला करने के लिए तैयार है। लेकिन अचानक उसने अपने घुटनों पर गिरकर कहा, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। रुद्र ने मलंग की बातों को अनसुना करते हुए अपनी तलवार को कसकर थामे रखा। उसकी आंखों में एक ठंडापन था जो किसी भी दया के भाव को अस्वीकार कर रहा था। मलंग ने अपनी जान बचाने के लिए गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया, लेकिन रुद्र की आंखों में केवल एक ही भावना थी, विजय। तुम्हारे शब्द मुझे प्रभावित नहीं कर सकते, रुद्र ने ठंडे स्वर में कहा। तुमने मेरे क्रिस्टल को मुझसे छीनना चाहा और मुझे मारना भी चाहते थे और इस क्रिस्टल के लिए मुझे चुनौती दी। तुम्हारी हरकतों ने तुम्हारे अंत को सुनिश्चित कर दिया है। मलंग ने रुद्र की आंखों में देखा और समझ लिया कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। वह हताश होकर रुद्र के कदमों में गिर गया। लेकिन रुद्राक्ष ने उसकी कोई भी बात नहीं सुनी। और फिर एक ही झटके में रुद्र की तलवार मलंग के गले से होकर गुजरी। मलंग का शरीर वहीं निर्जीव होकर गिर पड़ा। चारों ओर खामोशी छा गई। झील के किनारे की लहरें अब भी रक्त के रंग में रंगी हुई थीं। रुद्र ने मलंग के शव की ओर देखा और उसके हाथ में पहनी हुई एक सुनहरी अंगूठी को ध्यान से देखा। तो ये है तुम्हारी स्टोरेज रिंग, उसने खुद से कहा। रुद्र ने अंगूठी को उतारा और अपनी ऊर्जा का उपयोग कर उसे खोलने की कोशिश की। कुछ ही क्षणों में अंगूठी खुल गई और उसमें रखे सामान की एक झलक उसके दिमाग में आई। अंगूठी के अंदर कुछ शक्ति पत्थर, कुछ साधारण औषधियां और कुछ हथियार रखे हुए थे। बस यही, रुद्र ने नाखुशी से कहा। मलंग, तुमने इतनी बड़ी बातें की और तुम्हारी स्टोरेज रिंग में केवल ये मामूली चीजें हैं, उसने मलंग के निर्जीव शरीर की ओर देखते हुए कहा। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं सोच रहा था कि तुम्हारे पास कुछ असाधारण होगा। रुद्र ने स्टोरेज रिंग को अपने पास रखा और अपनी ऊर्जा को फिर से केंद्रित किया। उसने अपने हाथ को हवा में उठाया और गहरी सांस लेते हुए कहा, अब तुम्हारे शरीर का सही उपयोग होगा। उसने अपनी ऊर्जा को बुलाकर अपने ड्रैगन युद्ध आत्मा को फिर से आह्वान किया। अचानक उसकी पीठ से बैंगनी रोशनी फूट पड़ी और वही विशालकाय ड्रैगन प्रकट हुआ। उसकी आंखों में बिजली चमक रही थी और उसकी उपस्थिति से पूरी झील का माहौल एक बार फिर डरावना हो गया। ड्रैगन ने मलंग के शव की ओर देखा और एक गहरी दहाड़ लगाई। रुद्र ने उसे आदेश दिया, इसे खा जाओ। इस बार इसकी ऊर्जा मुझे चाहिए। ड्रैगन ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने विशाल जबड़े खोले और मलंग के शरीर को निगल लिया। जैसे ही शव ड्रैगन के शरीर में समाया, रुद्र के शरीर में एक तेज ऊर्जा लहर दौड़ पड़ी। रुद्र ने महसूस किया कि उसकी शक्ति तेजी से बढ़ रही है। उसके शरीर के भीतर ऊर्जा का संचार और भी तेज हो गया। उसकी आत्मा के भीतर स्थित स्वाधिष्ठान चक्र अब पूर्ण सक्रियता के अंतिम चरण में प्रवेश कर गया था। उसने गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी आत्मा के भीतर बैंगनी आभा चमकने लगी और उसका ड्रैगन युद्ध आत्मा और बाकी दोनों युद्ध आत्मा अब और भी शक्तिशाली हो गया। यह अद्भुत है, रुद्र ने खुशी से अपनी मुट्ठी को बंद करते हुए कहा। स्वाधिष्ठान चक्र का अंतिम चरण। अब मेरी ताकत पिछली बार से कई गुना ज्यादा है। उसके चेहरे पर एक मुस्कान उभरी। मलंग, तुम्हारी और तुम्हारे साथियों की अंत मेरी शक्ति की शुरुआत बन गया। तुम्हारे शरीर ने मुझे वह दिया जो मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी। अपनी नई शक्ति का अनुभव करते हुए रुद्र ने अपनी तलवार को वापस म्यान में रखा। उसने झील की ओर देखा जहां उसका प्रतिबिंब पानी में झलक रहा था। उसकी आंखों में अब भी वह ठंडापन था, लेकिन उसमें आत्मविश्वास की चमक भी थी। अब अगला कदम ओमान राज्य के बारे में पता लगाना होगा, उसने अपने आप से कहा। अगर यह क्रिस्टल उनके लिए इतना महत्वपूर्ण है तो ये केवल शुरुआत है। मुझे ये समझना होगा कि इस युद्ध का असली उद्देश्य क्या है। उसने अपने ड्रैगन को वापस बुलाया और झील के किनारे से दूर चलने लगा। रुद्र झील के किनारे से दूर अपनी नई शक्ति का अनुभव करते हुए धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ रहा था। उसके मन में अब केवल एक ही सवाल घूम रहा था, ओमान राज्य और इस क्रिस्टल का क्या रहस्य है। रास्ता घने जंगल से होकर गुजर रहा था। वहां के पेड़ ऊंचे और घने थे, जिनकी छाया में सूर्य की रोशनी मुश्किल से पहुंच रही थी। हर कदम पर रुद्र चौकन्ना था। उसकी आंखें आसपास की हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए थीं।
अचानक उसने थोड़ी दूर पर कुछ हलचल देखी। वह झाड़ियों के पीछे छिपकर देखने लगा। वहां करीब 10 योद्धा इकट्ठे थे। उन्होंने अपने हथियारों से एक छोटे क्षेत्र को घेरा हुआ था। रुद्र ने ध्यान दिया कि वे सभी किसी खास चीज की ओर देख रहे थे। उनके बीच में जमीन से एक पौधा उग रहा था जो हल्की सुनहरी आभा बिखेर रहा था। ये पौधा कोई साधारण पौधा नहीं था। उसकी पत्तियां चमकदार थीं और उनमें से हल्की रोशनी निकल रही थी। पौधे के चारों ओर एक दिव्य आभा फैली हुई थी। ये स्पष्ट था कि यह कोई असाधारण खजाना था। उसे पौधे को देखते ही रुद्र की आंखों में चमक सी आ गई। उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। उसने मन ही मन कहा, अमृत पौधा। रुद्र ने अपनी किताबों में अमृत पौधे के बारे में पढ़ा था। ये पौधा योद्धाओं के लिए एक अनमोल संपत्ति था। इसकी पत्तियों से निकले रस को पीने से योद्धा की आंतरिक शक्ति कई गुना बढ़ जाती थी। यह उनकी ऊर्जा को पुनर्जीवित करता था, चक्रों को सक्रिय करता था और उनकी साधना को तेज करता था। खास बात यह थी कि इसका प्रभाव केवल कुछ समय के लिए नहीं रहता बल्कि स्थायी था। ये पौधा केवल विशेष परिस्थितियों में उगता था और उसे प्राप्त करना बेहद मुश्किल था। अमृत पौधे को उगने के लिए 5 तत्वों की सही स्थिति की आवश्यकता होती थी: पृथ्वी, जलवायु, अग्नि और आकाश। और इसे पाने के लिए एक योद्धा को न केवल साहस चाहिए होता है बल्कि सही रणनीति और ताकत भी। क्योंकि ऐसी पौधा किसी खजाने से कम नहीं है और इसके लिए कोई भी योद्धा मरने मारने को भी तैयार हो सकता है। रुद्र ने देखा कि योद्धा एक वृत्त बनाकर पौधे को घेरे हुए थे। वे सभी सतर्क थे और अपनी तलवारें ताने हुए थे। उनमें से एक, जो शायद उनका नेता था, जोर से बोला, ये पौधा हमारी ताकत को बढ़ा सकता है। लेकिन ध्यान रहे, ये हमारा सबसे बड़ा खजाना है। इसे लेने के लिए हमें पूरी योजना बनानी होगी। दूसरे योद्धा ने कहा, लेकिन अगर हम इसे अभी उखाड़ते हैं तो इसकी जड़ें नष्ट हो जाएंगी। हमें इसे सावधानीपूर्वक निकालना होगा। रुद्र ने उनकी बातों को ध्यान से सुना। वह समझ गया कि ये योद्धा अमृत पौधे को पाने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन रुद्र का मन में तो कुछ और ही विचार चल रहा था। रुद्र इस पौधे पर कब्जा जमाने की योजना बनाने लगा। ये मूर्ख इसे निकालने की पूरी योजना बना रहे हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं है कि असली शिकार कौन है, रुद्र ने खुद से मुस्कुराते हुए कहा। इस समय पर रुद्र के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान सब दिख रही थी। उसने धीरे धीरे उन योद्धाओं के आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण किया। उसने देखा कि वे सभी अपनी शक्तियों को बचाने के लिए सतर्क थे, लेकिन उनकी संख्या अधिक थी। रुद्र जानता था कि अगर उसने सीधा हमला किया तो वह उनकी ताकत का मुकाबला नहीं कर पाएगा। मुझे चालाकी से काम लेना होगा, उसने सोचा। उसने अपने ड्रैगन युद्ध आत्मा को सक्रिय किए बिना अपने आसपास की ऊर्जा को महसूस किया। वह जानता था कि अगर वह सीधे ड्रैगन को बुलाएगा तो उसकी उपस्थिति से वे सतर्क हो जाएंगे। उसने एक चट्टान के पीछे छिपकर अपनी योजना बनाई। रुद्र ने सोचा, अगर मैं उनकी ऊर्जा को बांध दूं तो वे कमजोर हो जाएंगे। और उसी समय मैं अमृत पौधे को चुरा सकता हूं। रुद्र ने अपने साथ रखे कुछ जादुई पत्थरों का उपयोग किया। इन पत्थरों का उपयोग करके उसने अपने पूर्वजों की यादों की मदद से एक ऊर्जा अवरोधक सारणी को तैयार किया। यह अवरोधक उन योद्धाओं की ऊर्जा को कुछ समय के लिए बाधित कर सकता था। उसने पत्थरों को सही जगहों पर रखा और अपनी ऊर्जा से उन्हें सक्रिय कर दिया। कुछ ही क्षणों में एक हल्का अवरोध चारों ओर फैल गया। रुद्र ने देखा कि योद्धाओं की शक्ति धीमी होने लगी थी। वे धीरे धीरे थकावट महसूस करने लगे। उसे सारणी में रुद्र ने अपनी समय की शक्ति की मदद से एक खास तरह का समय ऊर्जा भी छोड़ दिया था, जिसकी मदद से कुछ क्षणों के लिए सारणी के अंदर स्थित सभी लोग समय रुक जाने की वजह से जाम जाएंगे। जैसे ही रुद्र ने उस सारणी को सक्रिय किया, उसे शरण के अंदर स्थित सभी लोग एक साथ बिल्कुल किसी पुतले की तरह जम गए। खुद उन्हें भी यह नहीं पता था कि वह किस तरह से जमे हुए हैं। ये सही समय है, रुद्र ने ये देखकर खुद से कहा। वह छिपकर धीरे धीरे उन योद्धाओं के करीब पहुंचा। उसके कदम इतने हल्के थे कि किसी को उसकी मौजूदगी का आभास तक नहीं हुआ। उसने अमृत पौधे की ओर हाथ बढ़ाया और उसे सावधानीपूर्वक उखाड़ लिया। पौधे से हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी जो रुद्र की आंखों में चमक ला रही थी।
रुद्र ने जंगल के एक सुरक्षित कोने में पहुंचकर अमृत पौधे को देखा। उसने उसकी पत्तियों को अपने हाथ में लिया और ध्यान से देखा। ये वही है जिसकी मुझे आवश्यकता थी। इसकी शक्ति मेरी साधना को और तेज कर सकती है, उसने सोचा। कौन थी वह सब लोग? क्या रुद्र कामयाब हो गया अपने मंसूबे में, या फिर सामना करना पड़ेगा उसे किसी और चुनौती का? क्या होगा आगे रुद्र के साथ और अपने साथियों से? कब मिलेगा रुद्र?